हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल, ऑन एन अमाउंट ऑफ 3,000 एट 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ अर्ली। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से समझिए। फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने पैसे पर? 3,000 रुपया। कितने रेट से? 8% 1 साल के लिए पर एनम, ठीक है। लेकिन व्हेन द कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ अर्ली, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगाया जाएगा? हाफ ईयर, मतलब 6 महीने। हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। समझ आया? और 1.5 साल तक हमारे पास टाइम है। इसको ऐसे समझिए, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, मैंने बैंक में कितना पैसा जमा किया? 3,000 रुपया। क्वेश्चन के हिसाब से ना, कितना पैसा? 3,000 रुपया। बैंक वालों ने बोला कि हम आपको कितना % रेट देंगे? 8% के रेट से इंटरेस्ट देंगे 1 साल में पर एनम, ठीक है। और मैंने कितने दिन के लिए पैसा जमा किया है? 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल। 1.5 साल के लिए पैसा जमा कर दिया मैंने। समझ आया? लेकिन शर्त यह है, बैंक वाले ने बोला कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली। हाफ अर्ली मतलब 1 साल का आधा। 1 साल का आधा मतलब 6 महीना। उन्होंने बोला कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। भाई, आदमी बैंक में पैसा क्यों जमा करता है? ताकि ब्याज मिले, इंटरेस्ट मिले। उन्होंने कहा बैंक वाले ने कि हम आपको 8% ब्याज देंगे 1 साल में। हमने कहा ठीक है, 1.5 साल तक के लिए हमारा पैसा जमा कर लो। कितना पैसा? 3,000 रुपया हमने जमा किया। 8% वो देंगे इसका 1 साल में। अब उन्होंने कहा कि हम 8% तो देंगे, लेकिन ब्याज का कैलकुलेशन कब कब करेंगे? हर 6 महीना में करेंगे। मैंने पैसा कितने दिन के लिए डाल रखा है? 1.5 साल के लिए। और वो ब्याज कब कब लगाएंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कब कब दे देंगे मेरे खाते में? 6 महीने में। 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 3 बार। 3 बार आएंगे 6 महीने, बोलिए 3 बार आएंगे ना। तो कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मुझे? 3 बार मिलेगा। तो n की वैल्यू कितनी? n यानी जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है, ये 3 बार। समझे? अब थोड़ा सा रेट देखिए। 1 साल के लिए टोटल रेट कितना देना है? 8%। लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहे हैं? 6 महीने में। तो 1 साल में टोटल 8% देंगे। जब वो 6 महीने में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो क्या 8% देंगे ना? 1 साल में 8% देना है तो 6 महीने में कितना देंगे? 4%। हाफ हो जाएगा रेट। तो ये जो रेट है ये कितना हो जाएगा? 8% 1 साल का है तो आधे साल में हाफ कर देते हैं, तो रेट कितना हो गया? 4% पर हाफ ईयर। हाफ ईयर। समझ आया? समझ रहे हैं ना? रेट भी आधा हो गया। अब हम आते हैं, हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम अमाउंट निकाल लें, फिर उससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अमाउंट, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। यही होता है ना अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला यही है, ठीक है। कितना जमा किया था? 3,000। दिस इज 1 प्लस रेट कितना हो गया? हाँ, अभी 8 नहीं लेना ना, क्योंकि शर्त यहाँ पर देखिए 6 महीने में तो रेट आधा हो जाएगा। तो रेट कितना हो गया? 4%। n क्या चीज़ है? ये टाइम नहीं है। n क्या है? कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तुम्हारे टाइम पीरियड तक? कितनी बार लगा? 3 बार लगेगा। तो n की वैल्यू 3। अब हम इसको पुट करते हैं और आंसर निकालेंगे। 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25, 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100। तो ये 1 से, ये 25 से 25 और 1 26/25, 3 बार। चलिए ज़रा कैलकुलेट करते हैं। 25 से ये कैंसिल हो रहा है। 300 खाली ना, 1 0 नहीं।
25 चौके 100, तो 25 अट्ठे 200, 25 इंटू 12 300, 25 इंटू 12 300, तो 25 12 जा 300, एक जीरो रह गया, है ना। आप कैसे कैंसिल करें? अब 25 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से कर लीजिए इसको और 5 से कर लीजिए और करके बताइए मुझे कितना आता है। दिस इज 5 2 जा 10, 5 4 जा ये और 5 5 जा, ठीक है। अब आपका ये एक्सरसाइज है 24 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 25। ये हम करेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगा, अमाउंट, ठीक है। और आप इसको करके मुझे बताएंगे। हाँ, अमाउंट हमारा कितना आएगा सॉल्व करने से? 3374.59 बाई 26 का क्यूब 19576 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 125। इसको सॉल्व किए तो कितना आया? 3374.59 इतना आएगा। ये अमाउंट है और अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। अमाउंट कितना है? 3374.59 और प्रिंसिपल है 3000, तो ये कितना हो जाएगा? 374.59 रुपीज़। ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, आ रहा है इतना कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी गेट फ्रॉम द बैंक ऑन ₹9,000। 9,000 अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इन ए ईयर विथ क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक वाले बोले कि हम आपको 8% ब्याज देंगे, 8%, और ब्याज का कैलकुलेशन कब करेंगे? क्वार्टरली, क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने में ब्याज लगाते जाएंगे खाते में। तो हमने 9,000 रुपया जमा किया, ब्याज देने का वादा कितने का है? 8% पर एनम, और हमने कितने दिन के लिए किया है? 1 साल। ए ईयर लिखा है, इन अ ईयर। हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट तो लगाएंगे भाई, लेकिन क्वार्टरली लगाएंगे। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में ब्याज लगा देंगे। अब बताओ कितने दिन के लिए पैसा जमा किए हैं? कितने दिन के लिए? हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी गेट फ्रॉम द बैंक ऑन ₹9,000 इन ए ईयर विथ क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 8%। कितने दिन के लिए जमा किए हैं? कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अच्छा, अब बैंक वाले क्या बोलते हैं? ब्याज कब कब लगाएंगे? 1 साल में कितने बार 3 महीना आएगा? 4 बार आएगा। तो ब्याज कितनी बार लग जाएगा? यानी 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो n की वैल्यू कितनी? 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो n कितना हो गया? 4 हो गया, हुआ। अच्छा, फिर से 1 साल में रेट कितना देंगे? 8%। लेकिन जब क्या वो इंटरेस्ट साल भर में लगा रहे हैं कि 3 महीने में लगा रहे हैं? 3 महीने में। ऐसे 3 महीने कितनी बार आएंगे? यानी इंटरेस्ट कितनी बार देंगे 1 साल में? 4 बार। और चारों बार का मिला के टोटल रेट कितना देना है 1 साल में? 8%। तो एक बार में कितना रेट लगाएंगे? अगर 8% 1 साल में लगाना है 12 महीने में, तो 4 बार हम ब्याज लगा रहे हैं, 4 बार, तो एक बार में कितना रेट लगाएंगे? 4 टुकड़े कर रहे हैं ना साल के, क्वार्टर मतलब 4 टुकड़े, तो रेट के भी कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4 टुकड़े। तो अगर 8 टोटल है तो इसका 4 हिस्सा, क्वार्टर मतलब 4 से डिवाइड कर दिए, तो कितना आया एक बार में? 2% पर क्वार्टरली। यानी एक क्वार्टर में एवरी 3 मंथ कितना परसेंट रेट लगेगा? 2% लगेगा, ठीक है। ये अमाउंट का फॉर्मूला पुट करके अमाउंट निकालते हैं, फिर प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है।
हमारा प्रिंसिपल है 9000, दिस इज 1 प्लस रेट कितना है 2% डिवाइडेड बाय n कितना हो गया 4, दिस विल बी 4। 2 से ये कैंसिल हो गया 50 टाइम, 2 1 जा 2 50 जा 50 प्लस 1 51 अपॉन 50, और इसका पावर 4। ठीक है, 3 0 तो हम यहां से कट कर दे रहे हैं, 3 0। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? इधर एक 0 है ना 50 वाला तो देखिए 51 इंटू 51 कर लेंगे, कितना होता है? वही चीज़ इसमें भी होगी, 51 इंटू 51 में वही चीज़ आएगी ना, तो जो रिजल्ट होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 भी है साथ में, समझ रहे हैं? थोड़ा सा करके बताइए, 51 और 51 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? तो देखिए इसको हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, अमाउंट दिस इज 9 है 2620, 51 इंटू 51 कितना बोले? 2601। तो ये 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 2601, अगेन ये 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 2601 डिवाइडेड बाय, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 625, लेकिन एक 0 भी लग जाएगा, समझे? सो इट विल बी 625 और एक 0, ठीक है, समझे? हाँ, अब इसको आपको बनाना है, समझ आया? कैसे बनाओगे? अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे ही लिखिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10, और उसको हम कैंसिल कराएंगे, ठीक है? ये छोटा सा जॉब हमको करना है। चलिए स्टार्ट करिए मल्टीप्लाई करना। हाँ, अमाउंट कितना आएगा इसको सॉल्व करने से? 9741.90 रुपीज़ इतना आएगा। अब इससे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं, प्रिंसिपल था 9000, तो ये सिर्फ कितना बचेगा? इतना रुपया इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? आएगा, ठीक। हमारा क्वेश्चन है, ए मैन बोरोड 25,000 रुपीज़, एक आदमी ने 25,000 रुपया उधार लिया है। व्हाट टोटल अमाउंट वुड ही पे आफ्टर 1 ईयर, तो एक साल के बाद वो कितना पैसा भरेगा? इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एनुअल, अगर ब्याज का दर कितना है, रेट कितना है 20% एक साल का, और एंड इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली, और ब्याज कब कब लगेगा? 6 महीने में, हाफ अर्ली, समझ रहे हैं? लोन कितने का लिया है तो उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं 25,000। रेट कितना दिया हुआ है बोलिए? कितना? रेट 20% एनुअली है ना, 20 ही है, हाँ है ना? कितने टाइम के लिए लिया है? क्वेश्चन क्या कहता है? एक साल के बाद कितना भरेगा? 25,000 उधार लिया है और बोल रहा है एक साल के बाद उसको कितना पैसा देना है, तो टाइम कितना हो गया? एक साल ना, एक साल। लेकिन इंटरेस्ट लगाने के लिए क्या शर्त है? हाफ अर्ली ना, ब्याज कब कब लगेगा? तो बोलिए एक साल में टोटल रेट कितना लगना है? 20%, तो 6 महीने में कितना लगेगा? आधा, तो रेट कितना हो जाएगा? 20 का आधा, यानी 10% पर हाफ ईयर, ठीक है? 10% पर हाफ ईयर, समझ आ रहा है? उसके बाद n हम लेते हैं, n क्या है?
जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 1 साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हर 6 महीने में लगता है, तो 1 साल में कितने बार 6 महीने आते हैं, तो 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल है 25,000, 1 प्लस रेट कितना है 10% और टाइम की वैल्यू 2 आई, 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा ना। 25,000 1 प्लस, ये तो एक कैंसिल हो गया, 1/10 बचा, 10 + 1 11/10, डायरेक्ट लिख लें, दिस इज 2। ठीक है, 2 बार इसको लिखेंगे, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 × 11, 10 × 10, तो 2 0 तो यहाँ से कट गया। 11 × 11 121, 121 मल्टीप्लाइड बाय 250, बस यही करना है आपको, 121 मल्टीप्लाइड बाय 250 और मुझे अमाउंट बताइए इसको मल्टीप्लाई करके। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? 30,250। ये कितना है बिटिया? 30,250 ना, ये आया। तो इससे हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, ना इंटरेस्ट तो नहीं पूछा हमसे ना, हमसे पूछा कि कितना पैसा उसको जमा करना पड़ेगा 1 साल के बाद, तो इतना पैसा अमाउंट जमा करेगा, इंटरेस्ट नहीं पूछा है। आप चाहें तो निकाल सकते हैं इंटरेस्ट, कितना आएगा इंटरेस्ट? ये माइनस ये, दिस इज 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से कितना बच गया भाई? ये 12 में से 5 गया 7, और ये कितना हो गया 9 में से 2 गया 7, कितना आएगा? 27,000 आ रहा है ना, ना गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। हाँ घटाओ, 2500 घटाना है हमको, ये 30,000 ही आया है ना। तो हाँ तभी तो गड़बड़ लिख रहे हैं, 25,000 है ये, तो 250 तो ऐसे ही आ जाएगा। 30 में से 25 गया, ये 5250, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। हमारा आंसर ये है ना, समझ रहे हैं? 1 साल के बाद उसको कितना पैसा भरना पड़ेगा। 25,000 ब्याज लिया है, 20% 1 साल का रेट है, समझे? 20% 1 साल का रेट है, 1 साल तक जमा किया और बोल रहा है ब्याज हम 6-6 महीने में लगाएंगे, तो हमने ये कैलकुलेशन किया और अमाउंट आया इतना, तो 1 साल के बाद उसको इतना पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ आ रहा है? नोट करें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ ऑन ₹10,000। 10,000 प्रिंसिपल हो गया, एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12%, 12% पर एनम रेट हो गया, और 6 महीना टाइम है इसमें हमारा। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, थोड़ा सा देखिए, हाँ 3 मंथ है, हाँ भाई 3 मंथ है ना, मैंने गलती से 6 मंथ पढ़ दिया है। प्रिंसिपल कितना? 10,000, रेट कितना ले रहे हैं? 12% पर एनम। ठीक है, टाइम कितने दिन के लिए पैसा जमा कर रहे हैं? 6 महीना। देखिए ना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, तो टाइम कितना है? 6 मंथ्स। ठीक है, नाउ इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ, एवरी 3 मंथ मतलब क्वार्टरली, समझ रहे हैं? इंटरेस्ट is compounded क्वार्टरली यानी एवरी 3 मंथ्स। समझ आया? आया ना? बोलिए, रेट 1 साल में 12% लगता है और हम कंपाउंड इंटरेस्ट 3-3 महीने में लगाएंगे, तो 1 साल में कितनी बार 3 महीने आएंगे? 4 बार आएंगे।
4 बार आते हैं ना, तो ये 3 महीना 1 साल का कितना हिस्सा है? चौथा हिस्सा। 1 साल के 4 टुकड़े करेंगे तो 3 महीना बनेगा, समझ रहे हैं? तो रेट के भी कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4 टुकड़े। क्वार्टर मतलब 4, तो इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया, तो ये कितना हो गया? 3% पर क्वार्टरली, समझ गए? और n बताएंगे कितना होगा? n बोलिए, n परसेंट। क्यों 2? क्यों 2? कितना आएगा? 4? 2? क्यों 2? क्यों 2 बार ले रहे हैं? हाँ, कितने दिन तक के लिए पैसा जमा कर रहे हैं? कुल 6 महीना। तो 6 महीने में कितनी बार 3 महीना आएगा? तो 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा, इसलिए n कितना? 2। ठीक है ना? तो अमाउंट रेट हो गया 3 और टाइम हो गया 2। दिस इज 103 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। चार जीरो कैंसल। 103 मल्टीप्लाइड बाय 103 करिए ना। 1000। हाँ हाँ, करके देखिए बाकी लोग भी। बताइए बताइए। 1000 ना, तेरा तो और गलत आ गया। 103 मल्टीप्लाइड बाय 103 कितना होता है? जल्दी से करिए। ये होगा 10609। 10609 ये अमाउंट हो गया ना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। अभी हम अमाउंट निकाले हैं, अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। आपसे निकालते प्रिंसिपल घटा देंगे। 10609 में 10,000 घटा दिए तो कितना आ गया? 609। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, समझ रहे हैं? हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच मनी शुड सुरजीत डिपॉजिट इन द पंजाब नेशनल बैंक सो दैट गेट्स 6,615 आफ्टर 2 years विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एनुअली। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा ना। देखिए, हाउ मच मनी शुड सुरजीत डिपॉजिट इन द पंजाब नेशनल बैंक। सुरजीत को पंजाब नेशनल बैंक में कितना पैसा जमा करना चाहिए? जो पैसा जमा करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल, है ना? तो उसको कितना पैसा जमा करना चाहिए ताकि उसको बाद में कितना मिले? 6,615 रुपया मिले वापस। तो जो पैसा बैंक से मिलता है उसमें इंटरेस्ट ऐड होके मिलता है ना। तो ये पैसा क्या कहलाएगा जो उसको मिल रहा है? अमाउंट। तो ये 6,615 रुपया क्या बन गया? अमाउंट बन गया। ठीक है, आफ्टर 2 year 2 साल के बाद मिलेगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एनुअली, जबकि बैंक 5% रेट देता है 1 साल में। समझ रहे हैं? तो उसको कितना पैसा जमा करना चाहिए? हम बोल दे रहे हैं कितना रुपया जमा करेंगे? P रुपया। प्रिंसिपल कितना परसेंट रेट के हिसाब से? 5% 1 साल में बैंक देती है। कितने टाइम तक जमा करना है? 2 साल तक जमा करना है। और इंटरेस्ट भी कैसा लग रहा है? कुछ मेंशन नहीं है तो हम क्या मान लें? एनुअली। समझ रहे हैं ना? वो तो नहीं बोल रहा ना क्वार्टरली, हाफ अर्ली, तो एनुअली ही होगा, जाने दीजिए। एन और टी एक ही चीज हो जाएंगे फिर, है ना? तो यहाँ पर एन और टी अभी हमको नहीं इन्वॉल्व करना। ये हुआ। हाँ, एक चीज और क्या हमको पता है? ये जो 6,000 कितना है? 6,615 रुपया उसको मिलेगा इंटरेस्ट के साथ ना 2 साल के बाद। ये अमाउंट कहलाएगा। तो हमको अमाउंट पता है, टाइम पता है, रेट पता है। प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, प्रिंसिपल निकालना है, निकल जाएगा। देखिए अमाउंट हम पुट करते हैं 6,615, प्रिंसिपल को P रखते हैं। दिस इज 1 + 5/100 टू द पावर 2। हो गया सब चीज। हाँ, 6,615 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ये कैंसिल कर रहे हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 20 = 100, 20 + 1
21 डिवाइडेड बाय 20 टू द पावर 2, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 441 डिवाइडेड बाय 400, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6615 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय 441। ठीक है, अब ये कितने से कैंसिल हो रहा है, 15 टाइम जाएगा मेरे ख्याल से, देखिए तो कैंसिल करा के 15 टाइम्स और 15 चौके 60, हाँ ये 15 टाइम कैंसिल होगा और 15 चौके 60, तो 6000 रुपया प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कैंसिल करके देखिए 441 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 15 मल्टीप्लाइड बाय 400 6000। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया, 6000 रुपया आया। नोट कर लें। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट वुड बिकम ₹18,522 at an annual rate of interest of 10% after 1.5 year if the interest is calculated every 6 month। interest is calculated every 6 month। फिर से व्हाट अमाउंट वुड बिकम 18,522, कितना पैसा कुछ दिन के बाद 18,522 रुपया बन जाएगा, क्या निकालना है, प्रिंसिपल। हमको नहीं पता ना कितना पैसा कुछ दिन के बाद, कितना कुछ दिन है ये 1.5 ईयर, 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल। तो कुछ पैसा हम बैंक में जमा करेंगे, 1.5 साल के बाद बैंक हमको उसमें 10% ब्याज देती है 1 साल में, ठीक है, और बैंक वाले बोलते हैं कि हम हर 6 महीना में ब्याज लगाएंगे, 6 महीना में इंटरेस्ट निकालते जाएंगे, आपके खाते में जोड़ते जाएंगे। तो 1.5 साल के बाद हमको कितना मिलेगा, 18,522 रुपया। तो हमको कितना पैसा जमा करना चाहिए, समझ आया। तो 18,522 रुपया क्या है अमाउंट, तो मैं अमाउंट यहाँ पर नोट कर लेता हूँ ऊपर में ना, दिस इज 18,522 रुपया। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं, फिर रुपया जमा किए होंगे हम। रेट कितना बोल रहा है, 10%, 10 ना, 10% पर एनम 1 साल में। और मैं कितने दिन के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, 1.5 साल के लिए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, एवरी 6 मंथ, हाफ अर्ली या 6 मंथ। अब बताइए 1 साल में टोटल रेट कितना मिलता है, 10%। 1 साल में टोटल रेट कितना मिलता है, 10%। तो 6 महीने में कितना रेट इन्वॉल्व होगा, आधा हो जाएगा। तो रेट कितना हो गया, हाफ, 5% पर हाफ ईयर, ठीक है। और बताइए 1.5 साल तक हमने पैसा जमा किया है और 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है, तो 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे, तो 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो नंबर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 3। वैल्यू पुट कर दें, अमाउंट कितना है 18,522, प्रिंसिपल को P रखते हैं, रेट कितना हो गया हमारा 5, ये 3 ना, 18,522 इज इक्वल टू P। और ये फिर से कटेगा, 5 1 जा 5 20 जा, तो 20 + 1 21 है ना, और 20 + 1 21/20 3 बार, ठीक है, समझ गए ना। एक स्टेप और लिख देते हैं, 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 20 + 20, और इधर क्या है 18,522, ये सब इधर आ जाएंगे। 18,522 ये मल्टीप्लाई होगा 20 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 और डिवाइडेड बाय 21 21 21, ये हमको प्रिंसिपल देगा, समझ रहे हैं। तो इसको कैंसिल करिए, देखिए कितना आता है। ये तो हो गया 8,000, 20 × 20 × 20 8,000। किसका, इसका कर लिए हैं पहले से, 21 21 441 और 441 × 21 926, ठीक है। देखिए कैंसिल होता है कि नहीं, कितना बोले 9261 ना,
तो 18,522 को 9261 बोले, हाँ डबल होता है ना उसका। देखिए बहुत आसान है, देखिएगा ना, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,522 मल्टीप्लाइड बाय 20 20 20 8,000 होगा, डिवाइडेड बाय 21 21 21 कितना बोले आप, 9261। ए डबल करिए इतना आ जाएगा, दिस 1 जा दिस 2 जा और 2 into 8, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। इतना रुपया हम बैंक में जमा करेंगे तो 1.5 साल के बाद वो हमको कितना दे देंगे, 18,522 रुपया देंगे 16,000 जमा करने से। ठीक है, बन जाएगा।